हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कालिया मैथमेटिक्स बाय रेवती रमन। और आज हम देखेंगे सीटेट मैथ का टॉपिक देखने वाले हैं। आज जो है फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन कितने तरह का होता है और फ्रैक्शन जो है से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में, उसके बारे में भी देखेंगे। इससे पहले हम इसको पीडीएफ के रूप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसका वीडियो अपलोड किया करते थे, लेकिन इस बीच में पीडीएफ नहीं बनने के कारण इसको हम लोग बोर्ड पे ही डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या है और किस तरह से फ्रैक्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो इससे पहले आप पढ़े भी होंगे कि जैसे हम कहे कि 6 रुपया को आपको 3 आदमी में बांटना है, तो क्या कीजिएगा, 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 3 रुपया हुआ, 2 रुपया करके 3 आदमी में बांटे हम। तो ये जो 6 का 1 भाग हुआ 2, फिर हुआ ये 2, यानी 3 भाग में 1 भाग 2 है। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि अगर लिखना होगा तो 2 क्या है, 2 जो है 6 का 1 भाग है, यानी 2 तिया 6 कहने का अर्थ है, यानी 6 जो है 3 भाग में 1 भाग 2 है, और 6 भाग में 2 मतलब 6 रुपया में 2 रुपया, ये क्या हुआ, 3 में 1 भाग हुआ। 6 रुपया में 2 रुपया जो हुआ वो 3 आदमी में जो बांटे उसमें 1 आदमी का हिस्सा हुआ 2 रुपया। तो इसी तरह से जैसे हम लोग लिखते हैं कहीं 5/3, इसका मतलब हुआ कि 5 आदमी को 3 आदमी 5 रुपया को 3 आदमी में बांटना। तो ये एक तरह का क्या हुआ, भिन्न के रूप में इसको लिखे। और देखते हैं कि इससे संबंधित जो है जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ से नहीं, प्रश्न यहाँ से आता है। जैसे पूछेगा कि बताइए जो है बोलेगा कि बताइए ये जो भिन्न है ये मतलब भिन्न के प्रकार में कौन सा भिन्न है, मतलब तो इसी के कारण इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं। जिसमें क्या होता है भिन्न में हम जानते हैं कि P/Q के रूप में जो लिखते हैं, तो ये होता है अंश और ये होता है हर। अंश को हम लोग कहते हैं नोमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर। तो अगर ऐसा भिन्न जो है जिसका क्या हो, हर समान हो, मतलब ऐसा भिन्न जिसका सब भिन्न का हर समान हो, तो वो सब क्या कहलाएगा, इसको हम लोग कहते हैं समान भिन्न। इंग्लिश में बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन वो होगा जिसका क्या होगा, जिसका हर समान होगा। हर यानी जैसे 6/4 है, इसमें भी 4 है, 5/4 इसमें भी 4 है, 6/4 इसमें भी 4 है। तो यानी ऐसा भी जिसका हर समान हो वो क्या होगा, समान भिन्न होगा। फिर आता है इसी में असमान भिन्न। असमान
भिन्न। अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? इससे पहले देखे थे समान भिन्न में क्या होता है, जिसका हर समान हो। इसमें क्या होगा, हर समान नहीं होगा। जैसे है 3/6 है, 8/5 है, 9/7 है। तो हम देख रहे हैं कि सब का हर क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, असमान भिन्न कहेंगे। और फिर जैसे कहीं दे दिया, बताइए जो है निम्न में से कौन जो है, निम्न में से कौन समान भिन्न है। जैसे रहेगा 2/3, 6/3, 4/3। दूसरा रहेगा 5/8, 7/6, 9/15, 4/7। तीसरा है 7/6, 8/4, 9/5। तो आप आसानी से कह पाइएगा, जिसका क्या हो, हर समान हो तो वो समान भिन्न होगा। तो इस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए और भी देखते हैं। आगे आता है सम भिन्न। इससे पहले हम लोग देखे थे समान भिन्न। ये क्या है, सम या उचित भिन्न। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, ऐसा भिन्न जिसका अंश जो है हर से छोटा होगा। अंश छोटा होगा हर से। जैसे लिखते हैं 1/5, 3/8। तो हम सब में देख रहे हैं कि अंश जो है हर से क्या है, छोटा है। तो ये सब क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और इसी में अगर पूछेगा, बताइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। सम की जगह होगा विषम, उचित की जगह अनुचित। अनुचित या विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा कि अंश बड़ा हो जाएगा। अंश जो है वो हर से बड़ा होगा। जैसे है 8/5, 6/2, ये सब क्या होगा, 8/3, ये सब क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और फिर आगे आता है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन। तो वो भिन्न जिसका क्या होगा, अंश जो है 1 होगा। हर कुछ भी हो सकता है, जैसे 1/5, 1/6, 1/8। तो इस तरह का जो भिन्न होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इकाई भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, इकाई भिन्न। फिर आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन
जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो इस टाइप का जो भिन्न होता है जिसमें पूर्णांक भी हो और फ्रैक्शन भी हो, जैसे 2:1/3 यानी 2 पूर्णांक 1/3 या 4 पूर्णांक 2/6। तो इस तरह का जो भिन्न रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कभी कभी बहुत बार इसको जो है एग्जाम में सीधे तो नहीं पूछता है, लेकिन इसको मिक्स करके पूछ दिया जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा यूनिट फ्रैक्शन है या मिक्स फ्रैक्शन है, और अब 4 ऑप्शन रहेगा। तो अगर ये आपको आती है तो आप इसे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें अंडर 5 का अगर बुक में आप पढ़े होंगे तो ये वहाँ से आसानी से मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है कि दिमाग में नहीं रहता है। अगर हम एक बार इसको शुरू से रिवीजन कर ले तो अच्छे से ये हमें आएगा, और फिर इसे भविष्य में जो गलती होने का डर रहता है वो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं और भी। फिर आता है प्रतिलोम भिन्न, इनवर्स फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे 2/3 है तो इसका अंश इसका हर हो जाएगा और इसका हर इसका अंश होगा। कहने का अर्थ है कि ऐसा दो भिन्न जिसको गुना करने पे इसका 1 आ रहा है तो ये भिन्न इसका प्रतिलोम होगा और ये इसका प्रतिलोम होगा। यानी 2/3 का प्रतिलोम 3/2 होगा। अगर पूछा गया कि 3/2 का प्रतिलोम क्या होगा तो 2/3 होगा। यानी पूछेगा तो अंश को हर में लिखिए, हर को अंश में लिखिए। जैसे पूछेगा बताइए 2 का प्रतिलोम क्या होता है, तो आप जानते हैं अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, इसका प्रतिलोम 1/2। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए जो है 6 का प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/6 होगा। इसके बाद आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हिंदी में होता है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न तो ये क्या होगा, इसका क्या होगा, मतलब ऐसा दो भिन्न जिसका क्या हो, वैल्यू इक्वल हो। जिसका वैल्यू इक्वल हो, जैसे लिखा हुआ है 1/2 और कहीं लिखा हुआ है 2/4, कहीं लिखा हुआ है 3/6। तो अगर सब इसको भी कैंसिल करेंगे तो इस 2 दूनी 4 1/2, 3 दूनी 6 1/2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारा क्या है, इक्वल है। तो इस तरह का जो भिन्न होगा, जैसे 1/2, 2/4, 3/6, इस सब को है, इस सब भिन्न जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये सब तुल्य भिन्न है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये था भिन्नों के प्रकार के बारे में। और आइए देखते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न जहां से ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसके बारे में। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए देखते हैं इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, कि फ्रैक्शन को जो है यानी भिन्न को
बढ़ते घटते क्रम में लिखना, या पूछेगा बड़ा छोटा ये सब क्या होता है, बढ़ते क्रम में लिखना, बढ़ते या घटते क्रम इसमें लिखना। तो इसमें 3 तरह का प्रश्न रहेगा जनरली। एक तो रहेगा कि जैसे रहा है कि 6/4 है, 3/4 है, 14 मान लीजिए दे देते हैं, 3/14 है, 8/14 है, 6/14 है। और बोलेगा कि बताइए इसका जो है इसमें सबसे बड़ा क्या हो, या फिर ऐसा बोलेगा कि इसमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए जो है, यानी ऑप्शन में से कौन सा जो है इसका सही असेंडिंग ऑर्डर है, यानी बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। तो सबसे बढ़ते क्रम में क्या करते हैं हम लोग, सबसे छोटा शुरू में लिखते हैं। तो इसमें अगर सबका अगर समान भिन्न है, कहने का अर्थ है अगर सबका हर समान है, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा जिसका अंश वो क्या होगा, सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगा, और जो सबसे जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा अंश क्या है, सबसे बड़ा अंश किसका है, 8/14 का। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। उससे छोटा है 6/14, ये 2 बार लिखा गया, इसको लिख देते हैं 5/14, 5/14 नहीं 6, फिर 5/14, फिर 3/14। तो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। इसी में अगर पूछेगा सबसे बड़ा कौन है, तो सब 8/14 सबसे बड़ा और सबसे छोटा 3/14। तो एक ये हुआ टाइप। दूसरा जो रहेगा टाइप 2, उसमें रहेगा कि सबका अंश सेम रहेगा। जैसे रहेगा 10/3, 10/5, 10/4, और पूछेगा कि इसको असेंडिंग में लिखिए या फिर इसमें सबसे बड़ा छोटा कौन है, इस तरह से। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको असेंडिंग में लिख लेते हैं। तो इससे पहले देखे थे अगर हर समान है तो क्या था, अंश जो है जो बड़ा वो बड़ा, और जो अंश छोटा वो फ्रैक्शन छोटा होता था। लेकिन इसमें क्या है, अंश बराबर है, यानी सब अंश क्या है, इक्वल है। तो इसमें क्या होगा, जो हर बड़ा होगा यानी जिस हर का वैल्यू बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा, इसमें उल्टा हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 10 रुपया है 3 आदमी में बांटना है, 10 रुपया है 5 आदमी में बांटना है, 10 रुपया है 4 आदमी में बांटना है। तो हम देख रहे हैं जो जो आदमी बढ़ेगा तो उसका हिस्सा क्या होगा, कम होते जाएगा, क्योंकि 10 आदमी है 3 ही आदमी में बांटना है, तो थोड़ा हिस्सा उसका ज़्यादा होगा। 10 रुपया है 5 आदमी में बांटेंगे तो यहाँ जो है 2 रुपया के आसपास होगा, 5 दूनी 10, हाँ तो फ्रैक्शन कम हो गया। यहाँ 4 आदमी में बांटना है, तो जितना आदमी बढ़ेगा तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो यही बात है कि अगर हर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा, उल्टा होता है इसमें। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि इसका हर जो है क्या है, सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, 10/5 सबसे छोटा होगा। उसके बाद ये है 10/4, उसके बाद है 10/3, यानी जो अंश सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे जो हर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ पाए होंगे। तीसरा जो टाइप है इसका वो ऐसा है, इसमें ना ही अंश समान रहेगा और ना ही हर समान रहेगा। इसमें जैसे 2/3 है, 4/5 है, 6/4 है। तो इसको क्या करना होगा, पहले आपको समान भिन्न बनाना होगा। समान भिन्न कहने का अर्थ है यानी हर को सेम करना होगा। हर सेम करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसका जो हर है 3, 5, 4, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 3, 5, 4। तो एलसीएम क्या होगा, 5 × 15 = 60, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, सबका अलग अलग। तो यहाँ कीजिएगा 20 × 60 40 आएगा, यहीं लिखते हैं 40। फिर इसका करेंगे 4/5 × 60,
तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 चौका 48। फिर यहाँ 6/4 गुनी 60, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, ये हो गया 90। तो अब यहाँ से आप आसानी समझ पाए होंगे कि कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है। अगर इसको हमको असेंडिंग में लिखना है तो सबसे छोटा देख रहे हैं 2/3 होगा, ये वैल्यू है इसका, यानी उसके बाद होगा 4/5, उसके बाद होगा 6/4। ये 3 तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ पाए होंगे। और भी प्रश्न, वीडियो तो लंबा हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं इसको। इससे संबंधित और भी प्रश्न हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।